नमस्ते जी एवरीवन, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर गुड। और आपने मेरा प्रीवियस जो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से किया होगा। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने कुछ गलती होगी तो आप कमेंट कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हो भी सकती है। देखो, सारे बिल्कुल निपुण तो नहीं है, सीखने से ही सारी चीज़ें चेंज होती हैं। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, oogenesis. Oogenesis means formation of egg. Secondary oocyte inside the ovary is known as oogenesis. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस होती थी, पहले खूब सारे नंबर बनते थे, उसके बाद मियोसिस 1 मियोसिस 2 तो जाके आपके स्पर्मेटोजोआ बनते थे। उसी तरह से oogenesis में भी क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर सेकेंडरी बनने के बाद आपका एग बनता है। जब सेकेंडरी oocyte को ओबम बोलते हैं। ओबम में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है फीमेल का। ठीक है, लेट अस स्टार्ट, वन बाय वन करते हैं थोड़ा उसको। oogenesis, वेरी गुड। आज ना ये ब्लैक कलर में है, फिर मेरे को ना ये चेंज नहीं करने आ रहा था, अच्छा हुआ आज। हाँ जी, फीमेल का जो कैरियोटाइप है वो कितना है, 44 प्लस XX, राइट। अगर ये 44 प्लस XX है तो इसमें जो एग है, जो आपका ये ले लो आप, ये क्या है, इमेच्योर एग जिसको बोलते हैं। फीमेल में फाइटस जब पेट में होता है ना, तो उसी टाइम जो है उसकी एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो किसी अरेस्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन समझाऊंगी। जो ये एग है, इट इज डिवाइड, oogonia बोलेंगे इसको, व्हाट वी कॉल इट, oogonia। ये जो oogonia है, इसमें कितना है, 2n कंडीशन है। 2n कंडीशन में अब हमने क्या करना है, बोलते हैं इसकी कॉपीज बनानी है। 2 कॉपीज बन गई, ठीक है। जैसे माइटोसिस होगी, माइटोसिस होने से ये क्या होता है, ये बनता है आपका प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है, माइटोसिस बनने के बाद अगेन इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 2n, क्लियर। और ये जो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो मैंने सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा, ये वाली जो स्टेज है, ये प्राइमरी oocyte जो है, अब यहां होता है फर्स्ट मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस, बट वो भी कंप्लीट नहीं होती। जब फर्स्ट मियोसिस होगी तो क्या करेगा, फीमेल में एक बनती है पोलर बॉडी और एक बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। कैसे बन सकता है ये, प्राइमरी मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस, सेकेंडरी oocyte, जिसका जो पोलैरिटी है ये क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगी यहाँ पे, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte, जिसकी कंडीशन क्या होगी, n, क्योंकि ऑब्वियस पता है मियोसिस के टाइम क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। फर्स्ट मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। और ये कौन से स्टेज में होता है, ये कब होता है, जब अभी लड़की पैदा भी नहीं हुई है, बिफोर बर्थ। ये कब होता है, बिफोर बर्थ, जब फीटस पेट में है। जैसे ही क्या होगा, आपका सेकेंडरी oocyte है, ये कब तक, ये अरेस्टेड रहेगा, ये आप
1 किसमें? डिप्लोटिन स्टेज में। डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट रहेगा कब तक? जब तक प्यूबर्टी नहीं आई। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो इसमें क्या होता है? सेकेंड मियोसिस होती है, मियोसिस सेकेंड। जैसे ही मियोसिस सेकेंड होगी, अगेन एक पोलर बॉडी और एक ओवम रिलीज होगा। ठीक है, अब ये मियोसिस जो है ये भी अरेस्ट स्टेज में रहती है फीमेल में, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहेगा कब तक? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, अगर नहीं होती है तो क्या होता है? ये ओवम जो है रिलीज हो जाता है ब्लीडिंग की फॉर्म में इन मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब जो ये अरेस्टेड होती है, अरेस्टेड, ठीक है, इन मेटाफेज 2। अगर यहाँ पे क्या होता है, ये स्पर्म आता है और फ्यूज कर जाता है, तब तो कंप्लीट हो जाता है आपका मियोसिस 2 विल बी कंप्लीट। अगर ये नहीं होता तो क्या? दिस एग विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। मतलब कितने स्टेप में हुआ ये? सबसे पहले oogonia बना, oogonia की खूब सारी कॉपीज बनी, किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। और क्या बनता है? प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस होती है और अरेस्ट हो जाती है। अरेस्टेड इन किस स्टेज में बताया मैंने? प्रोफेज डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। फिर सेकेंड मियोसिस होगी तो क्या बनता है? ये ओवम बनेगा। जो ये ओवम बनेगा, ये क्या होता है? जो ये ओवम बनेगा, यार ये अलग क्यों नहीं दे रहा है? ये ओवम जो है, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो कंप्लीट करेगा सेकेंड मियोसिस, अगर नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन की फॉर्म में एग जो है बाहर निकल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis। यही होता है oogenesis में। पहली पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? ठीक है, दूसरी कब होती है? देखो दूसरी कब होती है? जब इसने फ्यूजन करना उससे पहले क्या होता है? मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। और मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट हुई तो सेकेंडरी पोलरी बॉडी, याद रखना, मियोसिस 2 में रिलीज होती है। फर्स्ट कब होती है? जब मियोसिस 1 होती है। इट्स क्लियर? नेक्स्ट इसमें आता है हार्मोनल कंट्रोल। क्या आता है? हार्मोनल कंट्रोल। अब ये हार्मोनल कंट्रोल जो है कैसे रहता है? आपको पहले ही बताया गया है। एंटीरियर पिट्यूटरी, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज करेंगे। और ये क्या रिलीज करेंगे बेटा जी? ये इस तरह से 2 तरह के हार्मोन है, वो आपके किसको? oogenesis को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला आता है FSH। कौन सा हार्मोन आता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो फॉलिकल की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल बनाने में हेल्प करता है। और दूसरा LH, जो एस्ट्रोजन रिलीज करने में हेल्प करता है। क्या करता है? एस्ट्रोजन। एंड दूसरा आता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों बनाने में ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम वॉल को, ये दोनों क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं।
क्या करते हैं ये जो है आपका एंडोमेट्रियम वॉल को रिलीज करने में हेल्प करता है और ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन एंडोमेट्रियम वॉल, एलएच का ये काम है। और एस्ट्रोजन रिलीज करता है बहुत हाई पीक पे, एलएच सर्ज भी जिसको बोला जाता है। कब? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कब? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब थोड़ा सा इसको मैं वहां से अगर आपको समझाऊं, से होगा ये हाँ जी, ये हमने किया। ये oogenesis, देखो कहां से स्टार्ट होती है oogenesis? oogenesis होती क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम take place in a Graafian follicle and oogenesis is initiated in the embryonic stage when the million of the egg of the mother cell oogonia are formed within a ovary। आपको पता है कि फीटस में 60 से 80 हजार जो है oogonia जो है प्रेजेंट होते हैं। प्रोफेज डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड होते हैं मियोसिस 1 की, ठीक है। और 1 बाय 1 जैसे ही प्यूबर्टी आती है, आपकी लड़कियों की प्यूबर्टी आती है 11 से 13 साल की उम्र में, तो वो 1 बाय 1 हर एक महीने पर अल्टरनेट ओवरी से एक एक एग जो है रिलीज करना स्टार्ट करती है। नो मोर oogonia formed after having the birth। बर्थ के बाद कभी भी ऐड नहीं होते हैं oogonia। oogonia multiply to form a primary oocyte, they enter into prophase 1 meiosis and get temporarily arrested in this stage। Each primary oocyte is surrounded by a granulosa cell to form a primary follicle, or many of the primary follicle degenerate during the phase of the birth to the puberty। और कितने रह जाते हैं? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक दोनों ओवरी में से 60 से 80,000 oogonia रह जाते हैं, आपके प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं। इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल, देखो ये इसे एक्सप्लेन करूंगी। प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो प्राइमरी oocyte होता है, और उसके बाद जो ये लेयर है, दीज आर नोन एज ग्रैनुलोसा सेल। क्या बोलेंगे इनको? ग्रैनुलोसा सेल। और यहाँ पे एस्ट्रोजन थोड़ा सा ही रिलीज होता है, थोड़ा ही एस्ट्रोजन बनेगा। A layer of granulosa cell surrounding by the primary oocyte। पहले सबसे पहले ये है प्राइमरी oocyte। उसके बाद आता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स में आपका क्या बन जाता है? एक लेयर बन जाती है जिसको थिका लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये थिका लेयर है, थिका सेल है, जिसके अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे आपके ग्रैनुलोसा सेल खूब सारे बढ़ जाते हैं। ग्रैनुलोसा सेल है सारे ग्रीन कलर के, कैसे हैं? ग्रैनुलोसा सेल। मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड द न्यू थिका सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte। ये थिका लेयर आ जाती है सेकेंडरी फॉलिकल में। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में एक अनेक, पता क्या होता है? 2 लेयर आ जाती हैं। एक तो थिका एक्सटर्ना, इसको बोलेंगे थिका एक्सटर्ना, और अंदर वाली लेयर को बोलेंगे थिका इंटरना। ये थिका इंटरना, और बीच में है सेकेंडरी oocyte। और ये बीच में जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे? एंट्रम। और ये ग्रैनुलोसा सेल है, खूब सारे हैं। Fluid filled cavity antrum develop thica layers from the inner thica and external thica। उसके बाद आता है आपका ये ग्राफियन फॉलिकल। क्या आता है?
ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें तीन, बाहर वाली लेयर थिक्का एक्सटर्ना, इन अंदर वाली लेयर थिक्का इंटरना, बीच वाला फ्लूइड, इस फ्लूइड का नाम क्या दिया, एंट्रम, और ये जो बाहर वाले सेल हैं इनको क्या बोला गया, ग्रैनुलोसा सेल, और इसके बाहर जो छोटे छोटे सेल हैं आपके oocyte, सेकेंडरी oocyte के, इनको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, और बाहर वाली लेयर जो है oocyte की उसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, जिसको स्पर्म ब्रेक करता है, इसको क्या ब्रेक करता है, स्पर्म। ठीक है, तो ये थी क्या चाहिए कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है जिसमें ग्रैनुलोसा सेल सराउंडेड होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है जिसमें थिका लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम आ जाता है, ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल में कंप्लीट लेयर्स होती हैं, एंट्रम फ्लूइड होता है, खूब सारा ग्रैनुलोसा सेल होता है, तभी जाके वहां पे एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा निकलता है जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा निकलता है उस टाइम, फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। द प्राइमरी oocyte इन द टर्शियरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte जो होता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ग्रो होता है, अंडरगोज द फर्स्ट अनइक्वल मेयोटिक डिवीजन। जब प्राइमरी oocyte है ना उसके बाहर तीन लेयर्स होती है ना, ये थिका इंटरना, एक्सटर्ना, जोनुला, जोना, ग्रैनुलोसा सेल होते हैं, तो बोलता है उसमें पहला मेयोटिक डिवीजन होता है जो क्या करता है, फर्स्ट पोलर बॉडी निकालता है और हैप्लॉइड बनता है और सेकेंडरी oocyte बनाने में हेल्प करता है। फिर सेकेंडरी oocyte रिटेन देयर न्यूट्रिएंट इन रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, unknown, it is unknown that where the first polar body का कोई फंक्शन नहीं होता, वो डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। The tertiary follicle further changes into mature follicle, Graafian follicle, the secondary oocyte form a new membrane which is known as zona pellucida, and Graafian follicle new rupture, the secondary oocyte rupture हो जाता है, ओवम निकलता है बाहर, ओवुलेशन के टाइम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन तो रेगुलर होएगा, अगर ओवुलेशन हो गया, एम्पुला में ओवम ने वेट किया, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तब तो बच्चा पैदा हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या करता है, वो ओवम जो है धीरे 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 आगे एंडोमेट्रियम वॉल को रप्चर करके बाहर निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। 14 डे जब बाहर निकलता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस बताई थी मैंने आपको। डिप्लॉइड क्रोमोसोम माइटोसिस होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्राइमरी oocyte ग्रो साइज करता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, उसके बाद मियोसिस 2 होती है, फर्टिलाइजेशन के टाइम मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, एंड ओटिड बनता है। ओटिड का दूसरा नाम क्या है, ओवम, और सेकेंडरी पोलर बॉडी साथ में रिलीज होती है। ये है माइटोसिस, फर्स्ट मियोसिस, माइटोसिस के बाद क्या आएगा, फर्स्ट मियोसिस, ठीक है, कंप्लीट कब होती है, जब प्यूबर्टी होती है। सेकेंड मियोसिस कब कंप्लीट होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है, जब फर्टिलाइजेशन। और ये स्फेरिकल, ये आपका एग ओवम है जिसमें क्या 0.2 mm डायमीटर होता है, 3 लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली, जोना पेलुसिडा, ये वाली जोना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद जोना पेलुसिडा आती है सेकंड पे, और थर्ड आती है कोरोना रेडिएटा। क्या है ये थर्ड, ये बाहर वाले सेल क्या है, कोरोना रेडिएटा। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या फर्क है, ये टेस्टिस में होती है, ये ओवरी में होती है। इसकी लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है, इसका इलैबोरेटेड ग्रोथ फेज होता है। ईच प्राइमरी oocyte फॉर्म 4 और यहाँ पे एक ही ओवम बनता है। नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, हियर इज द पोलर बॉडी फॉर्मेशन इन oogonia। बिगिन विद द प्यूबर्टी, ये बिगिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट योर oogenesis। थैंक यू। अगर आपको देखो चैनल मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, थोड़ी सी गलतियाँ हो भी तो मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ, तो वो भी बनती भी है, धीरे धीरे सीखूंगी वो चीज़ इम्प्रूव करना। बाकी थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।